वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। कैसे हैं आप सब स्पाइसीज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये आपकी रीडिंग है कि आपका 2024 कैसे एंड होगा। तो बेसिकली दो मेन बहुत सारी मेन चीज़ें हैं जो हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप जब 2024 एंड हो रहा है तो आप लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एंडिंग में, और किस तरीके से आपका 2024 एंड हो रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द 2024 जितना 2024 बचा है उसमें आपके करियर में क्या सारी मेजर चीज़ें हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ में क्या सारी मेजर चीज़ें हो सकती है। तो करियर का पार्ट भी देखेंगे, आपकी लव लाइफ का पार्ट भी देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस रीडिंग में देखेंगे वो है गाइडेंस का पार्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या हो सकती है। क्या कोई ब्लेसिंग मिल रही है आपको लाइफ में, या फिर लाइफ नॉर्मली चल रही है? क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, क्या कोई चैलेंजेस हैं भी या नहीं हैं? क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, या किन चैलेंजेस पे आप काम करोगे तो लाइफ आपकी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो गाइडेंस का पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में करने वाले हैं। और आई कैन गारंटी यू कि जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं आपको कोई ना कोई वैल्यू फॉर श्योर मिलेगी इस रीडिंग से, और कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूर आपको जानने को मिलेगा। बट स्टिल ये एक जनरल रीडिंग है तो उतना ही खुद पे लीजिए स्पाइसीज जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, ओके। और अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपके कार्ड्स क्लेंस कर दिए हैं। हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड है, सो वी आर ऑल कनेक्टेड एंड रेडी टू गो। तो यहाँ पे है द स्टार और 5 ऑफ सॉर्ट्स। तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे? आप बहुत ही अपने एक आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिख रहा है, जब 2024 एंड होगा तो आप किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जी को ख़त्म करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यू आर विनिंग अ वॉर। कोई जंग चल रही थी आपकी ज़िंदगी में और उस जंग को आप जीत चुके हैं। कोई स्ट्रगल चल रहा था आपकी लाइफ में या और आप उस स्ट्रगल को जीत चुके हैं। या फिर कोई कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कोई लड़ाई चल रही थी, कोई झगड़े चल रहे थे। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ट्स बता रहे कि ये पर्सन था एक सोल्जर की तरह जो इन लोगों से लड़ रहा था, तो ये मेटाफॉर हो सकता है आपकी लाइफ के किसी स्ट्रगल का, या फिर लिटरली कोई झगड़ा होना आपकी लाइफ में। और फाइनली इस पर्सन ने इस वॉर को जीत लिया है। ये जो दोनों लोग थे जो इससे लड़ रहे थे वो अब जा चुके हैं यहाँ से, बैटल ग्राउंड से जा चुके हैं। तो ये एनर्जी आपकी दिख रही है और इसीलिए आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में भी दिख रहे हो कि अब आप इस स्ट्रगल से हील कर रहे हो, राइट। तो अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है, किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो ख़त्म होगा, एंड होगा, और आप अपने उस सिचुएशन से आप हील भी करेंगे। यहाँ पे इन सम केसेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि जब ये साल एंड होगा तो आपने किसी चीज़ को जीत लिया होगा, विन कर लिया होगा, और स्टार आपकी जो आपने जो चीज़ जीती है उसके लिए लोग आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या जिस कंपटीशन से आप निकले हो, स्ट्रगल से निकले हो, उसके लिए लोग आपको प्रेस कर रहे हैं। मतलब लोग आपको बोल रहे हैं अरे वाह ये चीज़ चली गई तुम्हारी लाइफ से, या फिर ये कंपटीशन तुमने जीत लिया, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्योंकि द स्टार प्रेज मिलना भी बताता है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप स्टैंड करोगे जब 2024 आपका एंड हो रहा होगा तो। और उसके बाद में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप पहले तो एक छोटा सा मैसेज जो साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा, सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। आपकी लाइफ में कोई जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है, दैट इज़ मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको कुछ दे, आपको कोई कुछ गिफ्ट दे, आपको सपोर्ट करे, या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको मिले, या फिर आपको इमोशनल सपोर्ट मिले, या फिर आपको करियर में सपोर्ट मिले। तो कोई एयर साइन हो सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट कर रहा है ईयर एंडिंग में, और इस पर्सन का सपोर्ट आपके पास में है बहुत ही स्ट्रांगली। बाकी लोगों के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को आप एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इज समवन जो कि लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हो 5 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे भी आपने सॉर्ट्स उठा के रखी हुई थी। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी ऐसी एनर्जी है जिसने सॉर्ट्स उठा के रखी है। किस एनर्जी में हो आप ईयर एंडिंग में? क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा पर्सन है
आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसी पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से गुजरी है। इसे लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसने टफ़ टाइम देखा है, इसने अच्छा टाइम देखा है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी है इस क्वीन में। इसकी लाइफ में बहुत ही ऐसे लोग आए हैं जिन लोगों ने इस क्वीन को पास्ट में बिट्रे किया है, परेशान किया है। शायद इस क्वीन ने चाइल्डहुड भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देखा है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इज समवन जिसने पास्ट में टफ़ टाइम देखा है, बट अभी वो एक लेवल पे आ गई है, वो क्वीन बन गई है। अभी इसको पता है कि किन लोगों को एंटरटेन करना है और इसको पता है कि किन लोगों को अपनी लाइफ में रखना है। इसे लोगों की चालाकियाँ दिखती है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि इसके एक्सपीरियंसेस ने इसे ये बनाया है। तो आई थिंक आपका जो 2024 रहा या 2023 या पास्ट के जो भी ईयर्स रहे हैं, इन सालों ने आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी दी है, समझदारी दी है, एक आप में डिसर्नमेंट आया है कि कौन लोग अच्छे होते हैं, कौन लोग मेरे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल, रैशनल, मैच्योरिटी और समझदारी वाली एनर्जी में दिख रहे हो ईयर एंडिंग में। और ऐसा नहीं है कि ये क्वीन, ये जो समझदारी वाली एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो या फिर आप इमोशनल नहीं हो। आप यस इमोशनल हो, आप अभी भी लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हो। आप में से कुछ लोग चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं, आप में से कुछ लोग किसी की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं, आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, अपना नॉलेज दे रहे हो, किसी को अपना इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, अपने पैसे दे रहे हो। तो आप इस एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, यट वो आसपास के लोगों का ध्यान रखती है। उसके बाद आप एम्परर की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हो। आप बहुत ही ईयर एंडिंग में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्फिडेंस है आप में अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेके। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है कि कुछ आपने ईयर एंडिंग में अचीव भी कर लिया हो। जब हम आपकी लव लाइफ देखेंगे और करियर देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट द एम्परर होना अगेन बहुत ही सिमिलर है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स और एम्परर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इंसान है, एम्परर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, एम्परर ऑलरेडी एक पावरफुल जगह पे स्टैंड कर रहा है, एम्परर एक लीडर की तरह है, एम्परर अपने करियर में अच्छा कर रहा है, एम्परर सब जगह पे बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। ये पावर आपका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। यू नो, आपने कुछ लोगों को देखा है जो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ज़िंदगी में जो होगा देख लेंगे, सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो आप हो सकते हैं कि रियल लाइफ में आप एम्परर नहीं हो, बट आप अपने दिमाग से और पर्सनालिटी से एम्परर हो। आप में से कुछ लोग, आप ये दोनों एनर्जीज क्लियरली बता रही है कि आप नॉर्मल पाइसिस की एनर्जी में नहीं हो। बिकॉज नॉर्मल पाइसिस की एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, डे ड्रीमर होती है। बट यहाँ पे आप ड्रीम नहीं कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप एक्शन ले रहे हो। यू आर इनटू एक्शन, नो, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और ये एम्परर की एनर्जी आपके लाइफ को एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दे रही है। तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ने, आप मूवमेंट नोटिस करोगे ईयर एंडिंग में। आप देखोगे कि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपके काम बन रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका कॉन्फिडेंस है या फिर आपका बोल्डनेस है, ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। कोई स्टकनेस यहाँ पे नहीं दिख रही है, बस एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। एम्परर और चैरियट का साथ में आना ये भी बता रहा है कि ईयर एंडिंग से पहले आप कुछ मेजर डिसीजंस ले चुके होंगे अपनी लाइफ में, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ या करियर या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। बिकॉज चैरियट बताते कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कहाँ जाना है और हम कॉन्फिडेंट है उस जगह पे जाने के लिए या फिर उस काम को करने के लिए। और द एम्परर भी मेजर डिसीजंस लेना भी लाइफ में बताता है। तो देयर इज़ अ सॉलिड चांस के नया साल शुरू होने से पहले ही आप डिसाइड कर चुके हो कि मुझे किस डायरेक्शन में लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। और एम्परर है मतलब कि आपकी प्रेडिक्शन ये भी है कि जो चीज़ आपको चाहिए, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो हेल्प आपको चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए, वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। तभी आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड यहाँ पे दिख रहे हो। तो यस, उसके बाद यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। और आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रिलेशनशिप्स
आपके रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छी जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो ये रिलेशनशिप्स आपके आपके फैमिली के साथ में है, आपके रोमांटिक लाइफ में है, या फिर आपकी फ्रेंडशिप्स में है। जजमेंट रीकिंडल होना, रिन्यू होना, कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ऐसी फ्रेंडशिप जो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, कोई ऐसे घर में थोड़े से कियोस चल रहे हैं या कलेश चल रहे हैं। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पे ये देखो, ये लोग इनके ये लोग डेड हो गए थे, बट अभी एंजल्स ने कुछ ऐसा ब्लेस किया है कि दे आर राइजिंग फ्रॉम द डेथ। तो कोई चीज़ जो हमें लगा कि ख़त्म हो गई है, कोई चीज़ हमें जो लगा डेड हो चुकी है, वो वापस से रीकिंडल होते हुए दिख रही है, वापस से रीइग्नाइट होते हुए दिख रही है। तो आपके ये कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपको लगा था कि ओ ये मेरा कनेक्शन एंड हो चुका है, या फिर इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट्स के साथ में कभी कनेक्शन अच्छे नहीं हो सकते, बहुत टाइम से ये चला आ रहा है, डेड हो गया ये कनेक्शन, या फिर हमारी फैमिली में हमेशा प्रॉब्लम्स ही चलती रहती हैं, कनेक्शन डेड हो गया, या फिर मेरा इस पर्सन के साथ में कनेक्शन डेड हो गया, या फिर मेरी फ्रेंडशिप डेड हो गई है। बट देन आप रियलाइज़ करोगे कि इस साल के अंत होने से पहले वो कनेक्शन ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा होगा जिससे आपको होप नहीं थी। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन है जो रीइग्नाइट हो रहा है। ऐसे ही आपके फैमिली से रिलेटेड भी ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपकी फैमिली में आपकी कोई विश थी, आप चाहते थे, आप कोई आपकी डिज़ायर थी आपकी फैमिली की, और आपकी कोई कॉमन डिज़ायर थी कि हमारे घर में ये होना चाहिए, या फिर जो भी डिज़ायर थी, अगर आपको लग रहा था अब वो डिज़ायर कभी पूरी हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आपकी और आपकी फैमिली की जो विश है वो यहाँ पे पूरी होगी पाइसिस। तो ये और एक और पॉजिटिव चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। साल के अंत होने से पहले you are eyeing on an opportunity, क्योंकि आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, आपकी नज़र एक अपॉर्चुनिटी पे है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन है या अपॉर्चुनिटी है जो एग्जिस्ट करता है, आपने इस अपॉर्चुनिटी को अभी ग्रैब नहीं किया है, बट ईयर एंडिंग में आप इसको कंसीडर कर रहे हो कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, शायद मुझे ये कर लेना चाहिए, शायद मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए अपने करियर में, क्योंकि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, या फिर इस पाथ पे जाना चाहिए, या फिर वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, वो रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी है, मैरिज की अपॉर्चुनिटी है, तो या घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, गाड़ी खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। आपने इसको ग्रैब नहीं किया है, पर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हुए दिख रहे हो या रिसर्च करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, यू आर आइंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि आपने उसको ग्रैब कर लिया है, बट आप देख रहे हो कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, या फिर मुझे ये, तो आप सोचते हुए दिख रहे हो किसी बड़ी चीज़ के बारे में, जैसे घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कहीं लंबी ट्रिप पे जाना, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च चल रही है। तो यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। वाओ, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब आपके पर्सन के साथ में रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन। ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग आते हुए दिख रही है। ओके, दोनों कार्ड में 2 लोग दिख रहे हैं, और यहाँ पे इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड से हीलिंग बता रहा है, झगड़ा ख़त्म होना, रेस्ट करना, कंपैशन होना एक दूसरे के लिए। और यहाँ पे ये देखिए कनेक्शन, तो ये एक सुंदर सी जगह पे आप स्टैंड करोगे जहाँ पे किसी के साथ में जो आपका कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा होगा। ओके, व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन। उसके बाद यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, और यहाँ पे एम्प्रेस, डेथ और एम्प्रेस, यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं आपके लिए। यहाँ पे डेथ आया है और एम्प्रेस आया। डेथ और एम्प्रेस साथ में आना मतलब कि पुरानी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है और नई ज़िंदगी के लिए हम काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, एक्साइटेड हैं। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आप प्रेगनेंसी की होप खो चुके थे कि आई डोंट नो मैं प्रेग्नेंट हो पाऊँगी कि नहीं, इट्स बीइंग सो लॉन्ग, तो यहाँ पे द एम्प्रेस एग्जिस्ट करती है आपके लिए। ये अपॉर्चुनिटी रहेगी बहुत ही बड़ी। ऐसी डेथ बता रहा है कि डेथ किसी, अगेन
पास्ट में आपने मेजर सेटबैक्स देखे हैं, पास्ट में आपने मेजर एंडिंग्स देखी हैं, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल देखा है, अपनी लाइफ में आपने परेशानियां देखी होंगी, बट यहाँ पे एम्प्रेस एक नए सवेरे का आना बताती है। अगेन द एम्प्रेस ये बताती है कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ हो चुकी है, बट इसकी शुरुआत हो चुकी है एटलीस्ट एनर्जेटिक लेवल पे। जैसे इसका मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एम्प्रेस को अगर कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है तो वो है एक्चुअली कंसीव करना। तो एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे डेथ हुआ और यहाँ पे एम्प्रेस आई, मतलब एक सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब एम्प्रेस इमर्ज हो रही है। जैसे कि वूम में एक इन्फेंट होता है, वूम में जब एक छोटा सा बच्चा होता है और वो वूम में डेवलप हो रहा होता है, तो किस तरीके से वो धीरे धीरे करके ग्रो होता है और फाइनली डिलीवरी होती है और फाइनली वो बच्चा इस दुनिया में आता है। तो ये एक्चुअली द एम्प्रेस उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है कि अभी धीरे धीरे ये एनर्जी बिल्टअप हो रही है, कोई अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में बिल्टअप हो रही है एक बड़ी एंडिंग के बाद में या फिर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में। तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आ गई है अभी, बट ये धीरे धीरे करके आ रही है। ओके, तो मेरे ख्याल से जो मेजर चीज़ें अगर हम देखें कि ईयर एंडिंग में कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे होंगे, तो कोई झगड़ा फॉर श्योर ख़त्म हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप ले रहे हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यहाँ पे कनेक्शंस आपके बेटर हो रहे हैं, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो फ्यूचर के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, और यहाँ पे कुछ एंडिंग्स के बाद में एक नई तरीके की लाइफ आपके लिए शुरू हो चुकी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि नए साल के शुरू होने से पहले, उस न्यूनेस के शुरू होने से पहले ही एनर्जेटिक लेवल पे एम्प्रेस से कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है। या आपको एक फीलिंग भी आएगी कि मेरी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, आपको आप फील करना, आप एक सेंस आपके अंदर आएगा कि एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है या इमर्ज हो रही है। या तो ये पूरी ज़िंदगी हो सकती है, या तो ये लाइफ के कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे न्यूनेस इमर्ज हो रही है। ओके, सो ये सारी एनर्जी है आपकी लाइफ की। अभी हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें होंगी अगले 3 महीने में। यह हम एंडिंग की एनर्जीज़ को डिस्कस कर रहे थे, अभी हम देखेंगे अगले 3 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या मेजर चीज़ें होंगी। हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मेजर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीडिंग में। और अभी हम लव के लिए देखेंगे, फिर हम करियर के लिए देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट टू शफल। ओके, लेट्स सी कि लव लाइफ में क्या मेजर चीज़ें हो सकती हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वांस और है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो क्वीन ऑफ वांस कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में। पहली बात तो ये कि ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो सकता है। ओ माय गॉड, ये आपकी लव स्टोरी दिख रही है, यहाँ पे डेथ आया है, यहाँ पे भी ओ वाओ। सो क्वीन ऑफ वांस कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि आपकी लाइफ में, जिसने थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट किया है। इसके एटीट्यूड ने, इस पर्सन के एटीट्यूड ने आपको डिसअपॉइंट किया है, इस पर्सन के ईगो ने आपको डिसअपॉइंट किया है, या इन सम केसेस आप बहुत ही ज़्यादा होपलेस रोमांटिक की एनर्जी में दिख रहे हो। मतलब कि आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते हो जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा पेडेस्ट्रियल पे रखा हुआ है। किसी को पेडेस्ट्रियल पे रखना मतलब कि बहुत ही उसके पीछे पागल हो जाना, उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करना, ओ माय गॉड ये कैसा दिखता है, ये कैसे दिखती है, और ऐसा करना वैसा करना, मतलब उसको बहुत ही हाई लेवल पे प्रेस करना किसी पर्सन को। और जब भी हम ऐसे हाई लेवल पे किसी को प्रेस करते हैं या किसी को चेस करने लगते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इट्स मोर लाइक कि किसी को ये समझने लगना कि पर्सन तो इतना अमेजिंग है कि मेरा आउट ऑफ लीग है, या फिर कभी कभी ये समझ एकदम लिटरली पूजा करने लगना किसी पर्सन की। तो देयर इज़ अ चांस कि आपने किसी को पेडेस्ट्रियल पे रखा हो और आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए हों, क्योंकि आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और बट वो पर्सन आपको उतना रिटर्न में नहीं दे रहा है, क्योंकि यू आर द वन जिसने उसको ये क्वीन बनाया है। यू आर द वन। मतलब हो सकता है उस पर्सन में इतना कुछ स्पेशल भी ना हो, बट आपने उसको इतना माथे पे अपने चढ़ा दिया है कि वो पर्सन अब आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है अपनी लव लाइफ में, और क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द 2024 बचा हुआ 2024 देख रहे हैं, तो हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए आ भी गई हो। ये आपकी एक लव स्टोरी की तरह दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। बाकी इसके बाद में जो एनर्जी है, तो आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो या आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी है, बट एक ऐसा पॉइंट आता है आपकी लव लाइफ में जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे हील करना है और मुझे इस पर्सन से एक डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ये कॉर्ड कटिंग की एनर्जी है। और कॉर्ड कटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि हमेशा के लिए कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोगों ने सोचा भी होगा, बट कॉर्ड कटिंग मतलब ये भी होता है कि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, आई एम डन विद दिस पर्सन, मैं अब इतने डिसअपॉइंटमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकती हूँ या हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो आप थोड़े टाइम के लिए इस कनेक्शन में एक ब्रेक आ जाए, थोड़े टाइम के लिए एक डिस्टेंस आ जाए, और वो डिस्टेंस का आप इस्तेमाल करोगे अपनी हीलिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप हील करते हुए दिख रहे हो, अगेन आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हो। जो आपके डिसअपॉइंटमेंट्स पास्ट के मिले, उसके लिए एक पॉइंट ऐसा आ रहा है आपकी लव लाइफ में कि आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, यू डोंट केयर कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आप बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं हो, आप बिल्कुल भी बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हो अपनी लव लाइफ की, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। और फिर यहाँ पे जो डेथ आया है वो ये बता रहे हैं कि एक डिस्टेंस आप बना के रख रहे हो या फिर एक डिस्टेंस आ रहा है आपके कनेक्शन में। उसके बाद में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द स्टार की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल और स्टार की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि सेम कनेक्शन में जो आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहा था या फिर आपको एक डिस्टेंस पैदा हो गया था, यहाँ पे अगले रेस्ट ऑफ द 2024 में एक हीलिंग क्रिएट होते हुए दिख रही है रिलेशनशिप की। तो यस, आप इस फेज़ में हो, बट देन समहाउ कुछ हीलिंग क्रिएट हो रही है। हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस बार आपकी लव लाइफ में, तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, एक कनेक्शन को हील करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को हील करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है, जो पेन आपको इस पर्सन से मिला है उसको हील करने की ज़रूरत है। तो एक पॉज की तो फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में, बट यहाँ पे एक पूरा रिलेशनशिप ही हील करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपका और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है पाइसिस। तो इस रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। ओके, तो एक पीरियड ऐसा रहेगा कि ये जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं ये हील करेंगी। शायद आप एक दूसरे को सॉरी बोलें या फिर अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बट आई एम सो अमेज्ड टू सी कि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड है पेज ऑफ वांस का और एक कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बचे हुए जितने भी महीने बचे हैं उसमें आप एक बहुत ही अलग सी एनर्जी में दिख रहे हो, और वो एनर्जी ये है कि आप लिटरली अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते हो, आप हर्ट नहीं होना चाहते हो। इसीलिए इवन दो आपके कनेक्शन में हीलिंग आएगी, आ नहीं सकती, आएगी, आपका कनेक्शन हील करेगा, बट स्टिल क्योंकि आपको आपके पर्सन के पैटर्न्स पता हैं, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन कितना मीन हो सकता है कभी कभी, क्योंकि आपको पता है कि पर्सन आपको हर्ट कर सकता है या फिर जो आप दोनों की लव लाइफ की सिचुएशन है वो आपको हर्ट कर सकती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आगे बढ़ रहे हो अपनी लव लाइफ में। इवन दो हो सकता है पर्सन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा हो, इवन दो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, बट जो चीज़ मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। आप यहाँ पे ये देखो, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है कि हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है, हम डिसअपॉइंट हुए हैं अपनी लव लाइफ में, और ये पर्सन है इस हार्ट ब्रेक से निकल चुका है, क्योंकि हम ऑलरेडी हीलिंग देख रहे हैं। तो आप निकल चुके हो इस हार्ट ब्रेक से, बट आप पीछे मुड़ के देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि मुझे इस रास्ते पे आप कभी नहीं जाना है जहाँ पे कोई मुझे हर्ट करे। तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहोगे अपनी लव लाइफ में। आप में से कुछ लोग ये रिलेशनशिप क्योंकि 100% हील होगा, आपके पर्सन हो सकता है आपको आके सॉरी बोले या ऐसा कुछ करे, बट आप में से कुछ लोग फिर भी डिसाइड करोगे कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है। तो ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजंस होगा जहाँ पे आप ये सोचोगे कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, या फिर अगर आप इस कनेक्शन में हो भी तो आई थिंक आप 100% अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे पता है पर्सन मुझे कभी भी हर्ट कर सकता है। तो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। बट यहाँ पे और आगे जाके हम देखें तो आपकी एनर्जीज
चीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, द मैजिशियन है और द स्ट्रेंथ है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है आपकी लव लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए और चीज़ों को ठीक करने के लिए, और यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी इसीलिए दिख रही है। द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आप कुछ बहुत ही सॉलिड मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस चीज़ के लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं और आप गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ चाहिए, आप कुछ लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये मैनिफेस्टेशन आपका फॉर श्योर आएगा। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन मतलब आप उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, और यहाँ पे ये चीज़ 100% आपके लिए पूरी होगी। और 100% मतलब यहाँ पे एस ऑफ वांस दिख गया है तो और भी ज़्यादा 100% पूरी होगी। और यहाँ पे स्ट्रेंथ ये आपका रेजिलियंस बता रहा है, आपने पेशेंस रखा हुआ है क्योंकि आपको ये मैनिफेस्टेशन चाहिए ही चाहिए। ओके, यू वांट दिस मैनिफेस्टेशन और आप बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो। तो यहाँ पे एक ऐसा फेज रहेगा आने वाले कुछ महीनों में जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड रहोगे, थोड़े से डरे हुए रहोगे, आप ये सोचोगे कि आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, मुझे अपनी लव लाइफ पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है, उस पे ट्रस्ट नहीं है। बट देन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपको पता है कि आपका मैनिफेस्टेशन आने वाला है, आपको पता है कि आपकी प्रेयर्स पूरी होने वाली हैं। जितना भी टाइम लग रहा है, जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, यू डोंट केयर, आपको पता है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। और यहाँ पे कोई कनेक्शन है आपका और यूनिवर्स का, पता नहीं क्या मैजिकल कनेक्शन आपका और यूनिवर्स का बन रहा है, इतना ज़्यादा आपका फेथ है या कुछ है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन था और उसके साथ में स्ट्रेंथ था। अब आप देखो यहाँ पे एस ऑफ वांस है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन अचानक से पूरा हो गया। इट्स मोर लाइक कि ये पर्सन इस फायर के सामने बैठ के कुछ मैजिक कर रहा है। एस ऑफ वांस देखो यहाँ पे कैसा है कि ये पर्सन इस फायर के सामने बैठ के कुछ मैजिक कर रहा है और अचानक से जो ये मैजिक कर रहा था वो सक्सेसफुल हो गया और ये पर्सन भी सरप्राइज्ड हो गया कि ओ मैंने नहीं सोचा था ऐसा हो गया, पर ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा सच में हो जाएगा, बट ऐसा हो गया है। तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर चुके होंगे। और एस ऑफ वांस कुछ न्यू बिगनिंग बताता है, स्पेशली एक रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में शुरू हो रही है। और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड करो। क्वीन ऑफ कप्स कौन है? आप हैं। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया है, आप सेटिस्फाइड हो और आप खुश हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एनर्जी है एंड आई एम श्योर कि कुछ मैनिफेस्ट कर चुके होंगे आप साल के ख़त्म होने से पहले। अब यहाँ पे एक चीज़ बस, साल के ख़त्म होने से पहले की हम एनर्जी देख रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है तो मैजिशियन आपको खुद का इनर पावर भी बताता है पाइसिस। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है समहाउ आपका मैजिक भी है उसमें, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपके अफर्मेशंस, आपकी प्रेयर्स, आपकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें ये मैजिक को क्रिएट कर रही हैं। तो ये चीज़ फॉर श्योर आपके लिए होगी सूनर या लेटर, बट इसका टाइम फ्रेम ये है कि अगर आप हील कर चुके हैं अपनी लव लाइफ में, अगर आप अपने इस डर से बाहर आ गए कि अब मुझे फिर से हार्ट ब्रेक मिलेगा अपनी लव लाइफ में, इस डर से जब आप बाहर आ जाएंगे, जब पुरानी चीज़ों को आप प्रोसेस कर लेंगे, जब पुरानी चीज़ों को आप लेट गो कर लेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा पीरियड आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे और इस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से आप ये मैनिफेस्ट कर लेंगे। दिस इज़ समथिंग जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लव लाइफ में, बट इट्स मोर लाइक कि थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लगाने की ज़रूरत है, उस वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है जहाँ पे आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओ। बॉटम ऑफ द डेक देखने को बोला है यूनिवर्स ने, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हमें बॉटम ऑफ द डेक यूनिवर्स ने देखने को बोला। कैन यू इमेजिन दिस? यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ कप्स अगेन कुछ न्यू बिगनिंग्स बता रहा है आपके कनेक्शंस में। ओ माय गॉड, आई एम सो सरप्राइज कि यूनिवर्स ने बस बोला कि बॉटम ऑफ द डेक देखो। और ये जो कनेक्शन की न्यू बिगनिंग है ये बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी से शुरू होगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा ये, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओ माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। अब आपके करियर वाले पार्ट पे आते हैं पाइसीज़। ओके पाइसीज़, लेट्स सी कि आपके करियर में क्या चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि रेस्ट ऑफ द 2024 में पाइसिस का करियर में क्या मेजर चीज़ें होंगी। अभी भी हम मेजर एनर्जीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर हैं। ओके
किंग ऑफ पेंटिकल है और सेवन ऑफ कप्स है। सी आपके करियर में अगले कुछ महीनों में आप ऑलरेडी एक स्टेबल जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे स्टेबल है, ये पर्सन है यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके पास पैसा है, फ्रूट्स हैं, वाइन है जो भी चीज़ें कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होती हैं इस किंग के पास में ऑलरेडी है। बट ये कार्ड एक्चुअल में डिपिक्शन है करियर में एक स्टेबल जगह में होने का, कि हाँ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है कि चलो कुछ तो कर लिया है लाइफ में, इतने पैसे तो हैं कि आराम से अपना खाना खर्चा निकल रहा है। तो आप ऐसी जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हो अगले कुछ महीनों में। तो करियर काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से कई सारे लोगों के लिए आपका करियर स्टेबल है। बट ये एक पॉइंट है कि आप में से कुछ लोग इस किंग बनने का सपना देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये दोनों मैसेजेस आपको समझने पड़ेंगे। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप ऑलरेडी एक स्टेबल जगह पे हो अपने करियर में, बट देन आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे कुछ अलग करना है, अब मुझे कुछ और ज़्यादा करना है। मतलब हम एक स्टेबल जगह पे हैं बट हम और ज़्यादा करने के सपने देख रहे हैं, या फिर अब समहाउ अपने करियर के डायरेक्शंस को चेंज करने के सपने देख रहे हैं। तो आप उस स्टेज पे स्टैंड कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल बन जाऊं, जिसके पास पैसा है, लग्जरी है और कंफर्ट है। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं मैं क्या ऐसा करूं कि मैं ये किंग ऑफ पेंटिकल बन जाऊं। तो यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं क्या क्या ऐसा करूं, तो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस दिख रही है। तो आप अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाने वाले हैं कि आप क्या करके और ज़्यादा पैसा और मटेरियल वेल्थ कमा सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, यू आर आइंग ऑन समथिंग, आपकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, आपको ही बताया था थोड़ी देर पहले शायद से, कि आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा करियर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे एनीवेज जो भी हो, वाइस वर्सा भी अगर हो कि आप ऑलरेडी स्टेबल हो, आप आगे कुछ करने का सोच रहे हो, या फिर आप स्टेबल नहीं हो और स्टेबल होने का सोच रहे हो, यहाँ पे आप बहुत ही डीप थॉट प्रोसेस में दिख रहे हो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो ये आपकी मेजर एनर्जी में क्यों आया है, क्योंकि ये जो आप इंट्रोस्पेक्शन अपने करियर के लिए कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यस, आप अपने करियर के ऐसे जगह पे स्टैंड करो जहाँ पे कुछ सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे की प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। करियर में आपको कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, करियर में आपकी कोई विश पूरी हो रही है। पहले तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट होती है कि कोई विश है जो पूरी हो रही है, और ये विश क्योंकि पूरी हो रही है तो हम बहुत ही ज़्यादा लाइफ में हवा में फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी हो रही है जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपके करियर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अगेन हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई बोनस हो सकता है, कोई एग्ज़ाम है जो बहुत अच्छी निकल गई है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको एक अलग टाइप का ऑरा और कॉन्फिडेंस दे रही है, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही है। अब ये अलग बात है कि इस जॉब को आप लेंगे कि नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को आप लेंगे कि नहीं, इस ऑफ़र को आप लेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये ऑफ़र मिल रहा है आपको, तो इसको आप लेंगे कि नहीं ये अलग बात है। बट आपके करियर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा और आपको समझ में आएगा कि ओह, मैं मतलब कि अगर ये चीज़ मेरे लिए हुई है, अगर ये ऑफ़र मिल रहा है, अगर मेरे को बोनस मिल रहा है, अगर मेरे को प्रमोशन मिल रहा है, अगर मेरी ये एग्ज़ाम निकली है तो मेरी मेन एग्ज़ाम भी ज़रूर निकलेगी। तो ऐसे करके आपको कुछ मिल रहा है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे लिटरली कोई पर्सन आपको कुछ दे सकता है, यहाँ पे बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है। इट्स लाइक कि कोई आपको ये लुक्रेटिव है। इस पर्सन के उसका एक्सप्रेशन देखो चेहरे का, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे ये पर्सन है जो अपने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बैठा हुआ है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे एक डील होने वाली है आप में और किसी और पर्सन के बीच में, एक डील होने वाली है। मतलब कि ये डील कैसी दिख रही है कि कोई एम्प्लॉयर है या कोई पर्सन है जो आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र दे रहा है, आपसे नेगोशिएट कर रहा है।
कोलैबोरेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए तो नेगोशिएट करा है, या इंटरव्यू आपका चल रहा है, बट आपने अपना एटीट्यूड बना के रखा है कि मुझे इतनी ही सैलरी चाहिए, इतनी सैलरी नहीं मिली तो मैं ये जॉब नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, या फिर मैं ये काम तभी करूँगी जब मुझे इतने पैसे मिलें, क्योंकि आप अपना एटीट्यूड आपने मेंटेन करके रखा है और ये पर्सन आपको अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही एक लुक्रेटिव सा ऑफर आपको मिल सकता है आपके करियर में, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप अपने जो पे चाहिए उसको आप कम नहीं करोगे, बट ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इस ऑफर के टुवर्ड्स। तो ये एक कोई इंटरव्यू दिख रहा है या फिर कोई डील दिख रही है या फिर कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ अब आपको जो सैलरी चाहिए या फिर जो भी चाहिए उसको कम मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस रह के डील करोगे तो आपके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपनी कंपनी में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करो, या फिर अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उनसे बोलो कि आप मुझे बहुत कम पे कर रहे हो, मुझे ज़्यादा चाहिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो तो वो आपको कम ऑफर में कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, बट आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो यहाँ पे योर कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग। अगर आप इस नेगोशिएशन को, ये याद रखिएगा पॉइंट, अगर आप इस नेगोशिएशन को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली करोगे ना तो आप जो चाहते हो वो होगा यहाँ पे। बट कॉन्फिडेंस इज़ द की। किंग ऑफ वांस बहुत बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है, ओके। उसके बाद में द हाई प्रीस्टेस है, और उसके बाद में द मून है। द हाई प्रीस्टेस और द मून है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस ऐसे बता रही कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपका मून आपकी एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस ये बता रही कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो अपने करियर को लेके, मतलब ऑलरेडी आपको समझ में आता है कि आपको करियर में क्या करना चाहिए, ऑलरेडी आपको चीज़ें पता है, आपका इंट्यूशन आपको चीख के बताता है कि आपको करियर में क्या करना है। यार मैंने चीख के बोला तो ये तो ज़्यादा हो गया, एग्जैजरेट कर दिया मैंने, ऐसा नहीं है, बट सम हाउ कि आपको पता है, लाइक यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपकी इमेजिनेशन आपको गाइड कर रही है। मुझे पाइसिस की इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पाइसिस बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग्स करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एक और मैसेज है कि डर आपका इंट्यूशन नहीं है, ओके। तो अगर किसी चीज़ का डर लगता है और आपको लगता है वो इंट्यूशन नहीं है, बट यहाँ पे इंट्यूशन आपका काफ़ी अच्छा गाइड कर रहा है। अगर आप इंट्यूटिव हो कि अपनी जो आपको चीज़ें ऑलरेडी पता है, जो आपको समझ में आती हैं चीज़ें, उसके बेसिस पे आप अपने करियर में डिसीजंस लोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे जाओगे। उसके बाद में यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। ओ माई गॉड, आपको करियर में मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है आपके करियर में, लिटरली होने वाली है। बड़ी चीज़ एज इन कि छोटा भी हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ गई है, आपको बोनस मिल गया है, आपको प्रमोशन मिल गया है, आपको जॉब मिल गई है, आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है, आपकी एग्ज़ाम अच्छी चली गई, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट एक होते हुए दिख रहा है। ये दोनों कार्ड इतने ज़्यादा अपने आप में अबंडेंट आए हैं। ये चैरियट को देखो, इसके यहाँ पे बहुत सारा अबंडेंट है। अगेन यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है और फ्रूट्स रखे हुए हैं, और ये ट्रैवल कर रहा है पर्सन। हो सकता है आप अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करो, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो। ऐसा अगर आप नहीं चाहते ट्रांसफ़र होना तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट यहाँ पे जो भी हो रहा है, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिख रहे हो। और यही अबंडेंस की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल की भी है। 9 ऑफ पेंटिकल वो पर्सन है जो ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुका है। इसके गार्डन में भी बहुत सारे पेंटिकल लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे वाइन रखी हुई है। आई डोंट नो मैं वाइन पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइन दिख रही है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड एक अबंडेंस की निशानी है। अभी ये भी है कि चैरियट और 9 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो अपने करियर में। अगर आप एक जगह पे पहुंच गए हो तो एक जगह पे स्टक मत रहो और ज़्यादा आगे बढ़ने का सोचो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब एक जगह पे स्टैंड नहीं करना है, आप काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। आपको इतनी सैलरी मिल रही है ना, आप कोशिश करो आपकी सैलरी बढ़ जाए। कोशिश करो कि आपको अगर आप कोई छोटा काम करो तो कोशिश करो कि आप और बड़ा काम लेने की कोशिश करो। सो आप समझ गए ना क्या हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। हर्मिट और जजमेंट, यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में स्टैंड कर रहे हो, और यहाँ पे जजमेंट है जहाँ पे एंजल्स और यूनिवर्स दिख रहे हैं। तो ये हर्मिट और जजमेंट अगेन ये बता रहा है कि इवन दो आपको लग रहा था कि
यहाँ पे सबसे पहले तो एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं आपके करियर में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं। बट एट द सेम टाइम हर्मिट और जजमेंट ये बता रहा है कि आप बहुत सारा समय अकेले बिताओगे अपने करियर के लिए, और आई थिंक करियर के लिए लोग समय अकेले ही बिताते हैं। जैसे एक पेंटर होता है, वो अपना अलग से पेंटिंग कर रहा होता है, अगर एक स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा अकेले बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, तो मोस्टली काम अकेले में होते हैं। बट देन ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आप में से ये सबके लिए तो नहीं है, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो आर्टिस्ट हैं, जो किसी काम को लेके पैशनेट हैं, जो घर से काम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अकेले रह के काम करते हैं, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। यहाँ पे आप हो और आप यूनिवर्स हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा समय आप अकेले में बिता रहे हो अपने करियर के लिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द सन है। तो मैं क्यों खुश हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कार्ड्स ऐसे आते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स में आप दिख रहे थे, वापस से यूनिवर्स ने हमें क्वीन ऑफ वांड्स में आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वांड्स है और सन है। सन बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, पैसा, दिस एंड दैट सब कुछ बताता है, और आपका कॉन्फिडेंस आपको यहाँ तक लेके आ गया है, सन की एनर्जी तक लेके आ गया है, मतलब अल्टीमेट अबंडेंस। आप यहाँ पे ना आप इवन दो आप अकेले में काम करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, जो कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट आपकी जो मेन एनर्जीज आई हैं ना, जो आपको सक्सेस तक लेके जा रही हैं, वो आपकी फायर एनर्जी है। आपकी फायर एनर्जी मतलब कि गो गेटर की एनर्जी, एक्शन लेने की एनर्जी, कॉन्फिडेंस रखने की एनर्जी, बोल्डनेस की एनर्जी, किसी से डोमिनेट नहीं होंगे और कॉन्फिडेंस में रहेंगे, कॉन्फिडेंस में अपना काम करेंगे, बोल्डनेस के साथ अपना काम करेंगे, पैशन के साथ अपना काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आपके करियर में आगे लेके जा रही हैं। एक्शन लेना, कॉन्फिडेंस में रहना, बोल्ड रहना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपकी रीडिंग के उस पार्ट पे आएंगे जहाँ पे हम आपका रेस्ट ऑफ द 2024 में आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है और वीकनेस क्या हो सकती है, उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। ओके पाइसीज़, ओके पाइसीज, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे आपका करियर का पार्ट बहुत ही अच्छा लगा, मुझे आपके सारे पार्ट्स अच्छे लगे, बट करियर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो ओके, अभी देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। लव, आई डोंट नो कि लव आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग कार्ड है। बट देन यहाँ पे लव आया है, और लव स्ट्रेंथ नहीं, मैं ब्लेसिंग्स देख रही थी, और यस वो स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो आपकी लव लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, लव के फील्ड में आपको ब्लेसिंग मिल सकती है। मतलब कि जैसे आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है। तो ये ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में आ रही है। सो लव एज ए ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब कि कोई पर्सन आपको अपना प्यार दे रहा है, आपकी केयर कर रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो ये ब्लेसिंग की तरह आ रही है, मतलब हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के लिए ये चीज़ लैकिंग हो, इसीलिए ये ब्लेसिंग में दिख रही है। सो यस, उसके बाद में डिलीजेंस, आपका चैलेंज डिलीजेंस हो सकता है। ओके, आपकी लाइफ में चैलेंज जो है वो डिलीजेंस हो सकता है। डिलीजेंस मतलब ये होता है कि आप किसी भी काम को कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, इवन दो उस काम में हर्डल्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसा बोला जाता है कि वही इंसान सक्सेसफुल होता है जिसमें ये डिलीजेंस होता है, कि आप हार नहीं मान रहे हो, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में या करियर में आ रही हैं, उससे आप हार नहीं मान रहे हो। कोई ऐसा पर्सन जो करियर में शायद से 4 बार फेल हो चुका है, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है, फिर भी वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है, फिर भी वो हार्ड वर्क कर रहा है, फिर भी उसमें डिसिप्लिन है। तो कोई भी चीज़ के लिए आप रेगुलरली अगर ट्राई करते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो चीज़ पूरी होगी। बट अगर आपने उस चीज़ को बीच में से छोड़ दिया तो फिर वो डिलीजेंस नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके लिए चैलेंज ये हो सकता है कि शायद पास्ट में आपको कुछ फेलियर मिला हो लाइफ में किसी चीज़ के लिए, अब आपने उसको ट्राई करना ही छोड़ दिया। शायद आप ये नैरेटिव खुद से बोलते हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ तो सक्सेसफुल हो ही नहीं रही है, मैंने 4 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया, अब तो मैंने होप लूज़ कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपने होप लूज़ कर दिया तो आपके लिए चैलेंज ये है कि देखो, जहाँ पे भी हो, जितने भी फेलियर्स मिल रहे हैं, जितने भी सेटबैक्स मिले हैं, जितने भी हिकअप्स मिले हैं, अपने आप को खुद वापस से खड़ा करो
और उस तरफ जाना शुरू करो जो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। मतलब आपको इस मेंटालिटी से निकलना है कि जस्ट बिकॉज मेरे पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई हैं तो आगे मैं ट्राई ही नहीं करूँगी। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि आपको ट्राई करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो आपकी पर्टिकुलर चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी। ये करियर भी हो सकता है या रिलेशनशिप भी हो सकते हैं कि मैं अपनी लव लाइफ में गिव अप कर रही हूँ, मुझे प्यार कभी नहीं मिल सकता, दिस एंड दैट, यू नो अगेन। तो डिलीजेंस आपके लिए एक चैलेंज की तरह हो सकता है जहाँ पे यूनिवर्स इज आस्किंग यू कि आप गिव अप नहीं कर सकते। आप ये लूजर्स वाला स्टेट ऑफ माइंड नहीं रख सकते कि क्योंकि मेरी लाइफ में इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही है तो अब मैं अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश नहीं करूँगी, अपने करियर को सुधारने की कोशिश नहीं करूँगी, अपने हेल्थ को सुधारने की कोशिश नहीं करूँगी, या फिर अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने की कोशिश नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ये आपके लिए चैलेंज है कि उस मेंटालिटी से आपको निकलना है कि अब मैं ट्राई नहीं करूँगी क्योंकि पास्ट में मैं फेल हो गई हूँ। ये एलिमिनेशन वाला कार्ड ब्लेसिंग है। और कल ये किसके लिए आया था? आई थिंक एक्वेरियस के लिए आया था, जब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आपकी लाइफ में लव ब्लेसिंग थी, इल्यूमिनेशन भी ब्लेसिंग है। इल्यूमिनेशन इस डेक में ये कार्ड ये बताता है कि नो मैटर आप कितनी बार खुद को अकेला समझते हो, नो मैटर आप कब कितना सोचते हो कि मैं अकेली हूँ लाइफ में, कोई सपोर्ट नहीं करा, दिस एंड दैट, ये कार्ड बताता है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, यू नो यूनिवर्स, आप जिस भी डेटी में बिलीव रखते हो, आप जिस भी एनर्जी में बिलीव रखते हो, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, उन स्पिरिट्स की, उन डिवाइन एनर्जीज़ की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइफ में। कभी आप फील कर पाते हो, कभी आप फील नहीं कर पाते हो, बट आप कभी अकेले नहीं हो। आप अपने स्ट्रगल्स में भी अकेले नहीं हो। अगर आप फील करो उनकी प्रेजेंस को तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, उनकी प्रेजेंस एग्जिस्ट करती है आपकी लाइफ में। ओके पाइसिस, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। आप कभी प्रेयर करके देखा करिए, आप कभी बोला करिए कि यूनिवर्स मुझे साइन दीजिए, या फिर मेरे एंसेस्टर्स मुझे साइन दीजिए, या मेरे गार्जियन एंजल्स मुझे साइन दीजिए, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, किसी डेटी में या किसी में भी, तो उनसे साइन मांगो, क्योंकि उनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा इल्यूजन हो सकता है कि मैं अकेली हूँ, बट इल्यूमिनेशन क्या है? इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये एनर्जीज़ मेरे लिए हैं, मेरी हेल्प के लिए हैं। वो डायरेक्ट आके आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ इज़ अ प्लैनेट ऑफ फ्री विल। कोई भी डिवाइन एनर्जी डायरेक्टली आपकी लाइफ में आके यू नो इंटरफेयर नहीं कर सकती है, जब तक की बात लिटरली लाइफ और डेथ की ना हो। तो बट अगर आप मांगोगे, पूछोगे, या फिर इनडायरेक्टली, तो वो हमेशा आपको गाइड करते हैं, हमेशा आपको ब्लेस करते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि स्पिरिचुअल रेल्म में या स्पिरिट रेल्म में बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जिनकी प्रेजेंस पॉजिटिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अमेजिंग प्रेजेंस आपकी लाइफ में है, और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। उसके बाद है स्टिलनेस। स्टिलनेस ये बताता है कि थोड़ा सा यूनिवर्स आपके लिए चैलेंज हो सकता है। शायद आप ऐसे इंसान हो जो स्टिल नहीं रहते हो, यहाँ पे आपके लिए चैलेंज हो सकता है, ये आपके लिए ब्लेसिंग हो, ये आपके लिए है तो ब्लेसिंग ही, बट कुछ लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है। यूनिवर्स लिटरली आपको प्लीड करें कि मेडिटेशन करिए, वॉक पे जाइए, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, प्रेयर्स करिए, अफर्मेशंस बोलिए, थोड़ा वो कामनेस और स्टिलनेस अपनी लाइफ में लेके आइए। अपने दिन भर में 1 घंटा दीजिए एटलीस्ट, जिसमें आप मेडिटेशन कर रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो। तो ये स्टिलनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी आपकी बन सकती है अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो। सिंप्लिसिटी आपका नेक्स्ट चैलेंज हो सकता है। सिंप्लिसिटी ये बताता है, सिंप्लिसिटी, बी लाइट एज फेदर, बी लाइट एज फेदर, फेदर की, एक पंख की तरह हल्के हो जाओ। तो मैंने अच्छा ट्रांसलेट नहीं किया है, बट ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और उसको मैं बहुत ही ध्यान से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको। देखो, सिंप्लिसिटी, लाइट हो जाना, एक फेदर की तरह लाइट हो जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए भी, लाइफ में खुश रहने के लिए भी, लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी, और अर्थ को एंजॉय करने के लिए भी। लाइट हो जाना, सिंपल हो जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा अपने मन पे बोझ लेके घूमने लगते हैं। पास्ट का बैगेज बहुत ज़्यादा होता है, चाइल्डहुड का बैगेज होता है, लोगों का बैगेज होता है, इसने ये किया, उसने वो किया। बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम्स हमारे होते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, वैसी है। इन सारी चीज़ों को ड्रॉप करके जस्ट गो विद द फ्लो।
इन सारी चीज़ों को ड्रॉप करके अपनी ज़िंदगी को जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट एज फेदर मतलब अपने बैगेज को हटाओ। जैसे कोई चिड़िया है, कोई बर्ड है, वो उसके पास में पंख है, वो पूरी दुनिया में उड़ सकती है, बट अगर आप उस चिड़िया के ऊपर एक पत्थर बांध दोगे तो वो चिड़िया उड़ नहीं पाएगी, राइट। और वो पत्थर क्या है, वो उस चिड़िया का बैगेज है, पास्ट का बैगेज और फेलियर्स का बैगेज। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पास्ट में जो हो गया है उसको लेट गो करो, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो, जहाँ पे पास्ट की चीज़ें आपके स्टेट ऑफ माइंड पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं, पास्ट की चीज़ें आपके डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं, पास्ट की चीज़ें आपको डरा नहीं रही हैं कि पास्ट में क्योंकि बुरे एक्सपीरियंसेस हैं तो फ्यूचर में भी हो जाएंगे भाई, पास्ट में फ़ेल हुए हैं फ्यूचर में भी फ़ेल हो जाएंगे, पास्ट की वजह से हम काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, पास्ट की वजह से हम स्ट्रेस्ड हो गए हैं, पास्ट की वजह से हमें गुस्सा आता है। तो इन सारे बैगेजेस को ड्रॉप करना है, जो भी हमारे सोल पे वो सोल पे, जैसे एक सोल होती है ना, एक वाइट होती है सोल, आप इसको इसका मेटाफोर समझाती हूँ। जैसे कि आप जब अर्थ पे आते हो तो आपने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, ड्रेस पहने होते हैं, बट बचपन से लेके हमारे अडल्टहुड तक बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उस वाइट ड्रेस पे ब्लैक कलर के स्पॉट डालने लगते हैं, उस ड्रेस को हैवी करने लगते हैं। पहले तो हम लाइट थे, हमारी सोल लाइट थी, बट हमारे चित्त पे वो सारे इंसिडेंट्स है जो आते रहते हैं, हमारी सोच को मोल्ड करते हैं, हम जिस तरीके से दुनिया देखते हैं उसको ख़राब कर देते हैं, राइट। अब हमारे नज़रिए को ही नेगेटिव बना देते हैं हमारे एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि क्योंकि सोल प्योर लव एंड लाइट होती है, सोल पॉजिटिव ही होती है, सोल कभी नेगेटिव नहीं होती, सोल हमेशा पॉजिटिव होती है। बट जब ये बॉडी में आते हैं तो फिर वो सोल का वो मासूमियत जाने लगती है और हम बहुत ही अलग, बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सपेक्टिव से और ख़राब पर्सपेक्टिव से कई बार दुनिया को देखने लगते। तो फिर से सोल फॉर्म में आ जाओ, लाइट बन जाओ सोल की तरह, जो पास्ट में हुआ है उसको हटा दो। अब ये जो बात है ये बहुत बड़ा है चैलेंज, ये छोटा चैलेंज नहीं है। मैं भी अभी आधे रास्ते में ही हूँ, ये सब चीज़ें, चाइल्डहुड चीज़ें प्रोसेस करना और पास्ट की चीज़ें मेरी लाइफ में इम्पैक्ट ना डालें, ये सब करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अगर आप एक बार एक चीज़ करना सीख जाएंगे ना तो आप कर लेंगे। मेडिटेशन करने से आप पास्ट को हील कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मेडिटेशन है, होनोपोनोपोनो मेडिटेशन है। उसके बाद में जर्नलिंग करिए कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया था, पर मैं इस इंसिडेंट्स को अभी लेट गो कर रही हूँ। फिर जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे फोकस करना शुरू करिए, मैनिफेस्टेशन करना शुरू करिए, अपने ट्रॉमास को हील करना शुरू करिए। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कैसे ट्रॉमास को हील करते हैं, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कैसे हटाते हैं, ओवर थिंकिंग को कैसे हटाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट पे इतने सारे अभी अवेलेबल है, ये सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है ये करना, कि लाइट एज फेदर हो जाओ, टेंशन मत लो और बस जाते जाओ जहाँ यूनिवर्स ले जा रहे हो और आप बहुत ही अमेजिंग जगह पहुँच जाओगे। तो ये आपका चैलेंज है, बट ये आपको करना है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग पाइसेस। अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।